सौरभ जी नमस्ते। वॉइस हब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद अनुकूल जी। एक एक चीज आप जानते हैं क्योंकि शुरू से शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई थी TRE 1 TRE 2 TRE 3 फिर से TRE 3, वो आप एक एक चीज आप अच्छे से जानते हैं। तो कुछ सवाल है जो अभ्यर्थी कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो उसमें तर्क जानना चाहते थे सौरभ जी आपसे। देखिए। आंदोलन हुआ, आप अच्छे से जानते हैं। हम्म। आंदोलन में आपने बखूबी से बोला भी। तो शिक्षा विभाग के कुछ लोग आए थे गर्दनी बाग धरना स्थल पर, और वहां पे घुमा घुमा के उनका ये कहना था कि हाई कोर्ट यानी न्यायालय तय करेगी। तो TRE 3 में जब शिक्षा मंत्री ने भाग लिया, शिक्षा विभाग ने भाग लिया, सारे लोगों ने भाग लिया, तो न्यायालय की बात कहां से आ गई? देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं जब न्यायालय कब जाया जाता है, जब सरकार नहीं सुनती है, जब विभाग नहीं सुनता है तभी तो न्यायालय जाते हैं। और न्यायालय जाने के बाद अब विभाग ये कहेगी कि अब सारा चीज सारा जो मामला है वो न्यायालय देखेगी, यानी कोर्ट देखेगी। तो TRE 3 के अभ्यर्थी न्यायालय कहाँ गए हैं? ये तो इशारा कर रहे हैं कि आप न्यायालय चले जाइए, ऐसे भी हमको रिजल्ट नहीं देना है तो आप न्यायालय चले जाइए, अगर देना भी होगा तो न्यायालय देगी, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज है, ये मामले को, मुद्दे को भटकाना चाहते हैं कि न्यायालय की तरफ छोड़कर। अरे भाई कहे ना भाई, हम तो कह रहे हैं अनुकूल जी कि यहाँ शिक्षा मंत्री से लेकर प्रखंड स्तर तक जो है अफसरों का बोलबाला है, अफसरों की जमात है। ऐसा तो नहीं है कि एक चीजों को आप देख सकते हैं, यहाँ तो कि एक IPS, पूर्व IPS रहे हैं, वो भी जी क्रूर प्रशासक। आप समझ लीजिए चीजों को। जी जो जमीनी हकीकत है कि जो व्यक्ति 35 साल 40 साल नौकरी करेगा IPS के पद पर, वो प्रशासक होगा ही, और उसमें भी IPS, IS नहीं IPS। तो उसकी उसके जो काम के तौर तरीके हैं वो कुछ अलग है, डिफरेंस है। तो बात तो यहाँ ये है, इनके क्या है, नियुक्ति से लेकर और स्कूल के आवंटन तक घोर लापरवाही है। TRE 3 के अभ्यर्थियों को देख लीजिए, आप कोर्ट में कह रहे हैं। अरे भाई 6 मई को तो तय हुआ था ना कि भाई आंदोलन प्रोटेस्ट होगा। क्यों नहीं प्रोटेस्ट होगा जब मुख्यमंत्री जी के बातों को ये लोग गुमराह कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री कभी बोलते हैं कि शिक्षा विभाग से लेटर BPSC को भेज दिया गया है, उस दिन भी PC की है, 6 को हुआ, 7 को PC की है, और बता रहे थे कि ऐसी ऐसी बात है, हम जो भेज दिए हैं। तो ये लोग का कहना स्पष्ट तौर पर है कि आप न्यायालय अगर चले जाते हैं तो ऐसे भी हम लोग हाथ खड़ा कर दिए हैं, न्यायालय से जो आएगा 1 महीना 2 महीना 6 महीना के बाद जो भी। TRE 1 में क्या हुआ? वहां के अधिकारी सौरभ जी ये भी कह रहे थे कि आप लोग की बेवकूफी है, TRE 4 की तैयारी करिए। नहीं, आप अनुकूल भाई, ये बात बिल्कुल सही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य ये है कि TRE 3 के बाकी जितने भी पद है, अभी 87,000 पद की वैकेंसी आई, 66,000 लोगों का रिजल्ट निकला, वो भी मल्टीपल रिजल्ट। अगर देखेंगे एक लोग का कई कई जगहों पर, तो पद जो है लगभग 51,000 के आसपास ही इन लोग भर पाएंगे। तो अभी भी अगर कहा जाए तो 30,000 से 35,000 तो खाली ही है। तो इन लोगों का मंशा तो वही है ना, ये लोग सिर्फ क्रेडिट लेते हैं। तो कैसे कहेंगे लोगों के पास जाके कि हम तो 3 फेज के बहाली निकाले, अब 4थे फेज के बहाली निकाल रहे हैं। TRE 1 में ये लोग कुछ नहीं किए, 14,000 पद की सूची भेजकर मात्र 2776 लोग का रिजल्ट आया, वो भी कोर्ट से लड़े। TRE 1 में फिर केस खारिज हो गया, हम लोग प्रोटेस्ट किए, कोर्ट गए, वहां से भी केस खारिज हो गया। TRE 2 में भी याचिका दायर है, फिर ये कह रहे हैं कि TRE 3 में आप लोग कोर्ट चले जाइए, ताकि हम लोग को ऐसे भी रिजल्ट देना है नहीं। देखिए ये डायरेक्शन जो है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये शिक्षा मंत्री से लेकर प्रखंड स्तर तक व्यापक भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बेलगाम अफसरशाही है। मुख्यमंत्री जी को देखिए, जब मुख्यमंत्री को ये लोग गुमराह कर सकते हैं, हम तो कह ही रहे हैं, जब मुख्यमंत्री के आवास के पास ही लोग गए तो क्या दिक्कत है? 5 को डेलीगेशन को रोक लिया जाता, वहां से हटाया जाता है, इन लोगों को मिलवा दिया जाता है। मुख्यमंत्री नहीं मिलते, मुख्यमंत्री के बिहाफ पर कुछ विभागीय मंत्री से मिलवा दिया जाता। लेकिन बात यह है ना कि मुख्यमंत्री जी को भी ये लोग गुमराह करते हैं, पूरी जानकारी मुख्यमंत्री जी तक नहीं देते हैं। ये तो कह ही रहे हैं स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री जी, जब मुख्यमंत्री, कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, वही कहावत अपने बिहार में हो रही है, चरितार्थ हो रही है। किसी भी तरीके से, किसी भी आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बहुत मानते हैं अभ्यर्थियों को, लेकिन उनको कुछ मालूम ही नहीं है। बिल्कुल मानते हैं, आज से नहीं है। अब ये बात इस प्रदेश में हो गई है कि जहां लाठियों की भरमार है, वाटर कैनन की बौछार है, तो ऐसे कैसे मुख्यमंत्री जिनको कुछ पता ही नहीं चलता है? यही बात तो हम कह रहे हैं कि पहले तो हम तो लगता है कि 1.5 साल से कहा जाए तो जितने भी प्रोटेस्ट हुए, चाहे 17वीं सिविल सेवा के हुए, चाहे शिक्षक बहाली के हुए, चाहे दरोगा वैकेंसी के हुए, CSBC कांस्टेबल, सब में लाठीचार्ज हुआ। तो कह रहे हैं ना भाई, क्या ये लोग तो एक तरफ नारा देते हैं कि जहां बेरोजगारों की बहार है, रोजगारों की बहार है, वहां नीतीश कुमार है। तो हम तो रोजगार की बहार है, नीतीश कुमार है। हम लोग तो कह रहे हैं कि क्रेडिट लेने की जहां बहार है, वहां पर महागठबंधन की सरकार है, तो कभी NDA की सरकार है। लेकिन ये भी तो कहेंगे कि जहां लाठियों की बौछार है, जहां वाटर कैनन की बौछार है,
वो नीतीश कुमार है। तो हमारे महिलाओं बहनों को जिस प्रकार से मारा गया, आप देखिए 5-5 लड़कियों को डिटेन किया गया था। हम भी कई चैनलों के डिबेट में उस दिन भी थे, हम लोग हॉस्पिटल से इन लोगों को मंगवा कर वहां से पहुंचे। इन लोगों को ऐसा नहीं है कि देखिए हर आंदोलन में जाना ही, लोग लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही जाऊंगा तो लड़ाई रहेगी या अन्य, सब लोग लड़ रहे हैं, सब मेरे भाई लोग सन्नी हुए या जो जितने लोग हैं वहां पर बैठे हुए हैं, सब लोग लड़ रहा है, ऐसी कोई बात विषय नहीं है। लेकिन बात यह है कि TRE 1 से लेकर TRE 3 तक सभी जगह व्यापक जो भ्रष्टाचार तो है, अब जो नियुक्ति अभ्यर्थी हार प्रक्रिया में, मान जाए ना। नहीं नहीं हार नहीं मानना है। देखिए नहीं, अब तो सामने TRE 4 है, तो अगर समय देंगे आंदोलन और ये सब पर तो TRE 4 हाथ से निकल जाएगा। देखिए हम लोग जो तय किए हैं, जो अभ्यर्थियों से हमारी बातचीत हुई, आज भी बातचीत हुई है, उसमें कुछ लोग हैं, विक्की है, सन्नी है, इन लोग से बातचीत, उन्होंने कहा कि हम अभी आंदोलन करेंगे। कल इन लोगों का PC था, इन लोगों का स्पष्ट मानना है कि अभी प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ, कोर्ट जाने की भी तैयारी उनके अगर मन में है तो कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षा विभाग और BPSC छात्रों को आज नहीं, आज लगभग मुझे लगता है 3 महीना उनका भी बीत गया, गर्दनी बाग धरना तो 3 महीना ज्यादा ही बीत गया। तो सब चीजों पर अब आप सीधे फिर से कहेंगे कि जब बात शिक्षा मंत्री ने कह दिया था तो न्यायालय की बात कहां से आ गई? नहीं, यही बात हम कह रहे हैं कि देखिए शिक्षा मंत्री से, मैं बार बार कह रहा हूँ अनुकुल जी, शिक्षा मंत्री से लेकर प्रखंड स्तर तक यानी ब्लॉक स्तर तक जो BEO की बहाली है, सब जगह अफसरों का बोलबाला है। और भ्रष्टाचार का व्यापक जो नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर और सारी बहाली तक पूरी होने तक इन लोग देखिएगा स्कूल आवंटन से लेकर सारी चीजों में गड़बड़ी कर रहे हैं। हम लोग कहाँ कर रहे हैं कि आप नहीं, आप तो नियुक्ति प्रक्रिया में देखिए ना भाई, पद खाली रख के अगर सवाल पूछेंगे कि पोस्ट क्यों खाली है भाई, जब किसी का कटअप उतना ही गया, मिनिमम कटअप को पार कर लिया, भाषा हफ्ता का पेपर पार कर लिया, तो क्या उसमें योग्यता नहीं है? मतलब उतना ही नंबर पास करने वाला जो है वो बोर्ड पर जाकर पढ़ा रहा है और उतना ही लोग मार्क्स लाके जो है रोड पर आज प्रोटेस्ट करने के लिए विवश है। पूरी तरीके से अब चीजों को अलग अलग तरीके से नहीं देखा जाए। बात यही है, इन लोगों का पूरा मंशा है कि सीटों को बचाना है, TRE 3 की सीट बचाकर, क्योंकि विधानसभा में जो प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर में इन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखित रूप से जवाब दिया है कि TRE 3 के बाकी जो बच गए हैं 1 to 5 से लेकर 11 to तक सारी सीटों को जो है हम जोड़ेंगे, यानी ऐड करेंगे TRE 4 की बहाली में। तो ऐड नहीं करेंगे, इनका खेल शुरू से चल रहा है। TRE 1 पहले पेज के बहाली को सीट बचाकर TRE 2 में जोड़ लेंगे, TRE 2 को सीट बचाकर TRE 3 में जोड़ लेंगे और फिर क्रेडिट लेंगे। तो यही बात है कि चुनावी वर्ष है, लगातार लोग जो हमारे भाई बहन पर लगातार लाठीचार्ज हो रहा है, उनके बीच में सवाल है कि जब वो जाएंगे तो जरूर पूछेंगे कि आपने हमारे साथ जिस प्रकार से भेदभाव किया है, हमारे यहाँ 14 राज्य के लोग बिहार में शिक्षक बन गए, अब बिहार के युवा नौजवान जो हमारे भाई बहन हैं उतना ही मेन कटअप लाकर आज सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी गर्दनी बाग, कभी डिटेन किया जा रहा है, कभी लाठीचार्ज हो रहा है। मतलब कुछ पूछने वाला कोई नहीं है कि ये गारंटी कौन लेगा? शिक्षा मंत्री की TRE 4 से पहले सप्लीमेंट्री दे दिया जाएगा? गारंटी कोई नहीं ले रहा है। शिक्षा मंत्री के बाद का कुछ वैल्यू है ही नहीं। वो तो हम कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री तो खुद गुमराह करें छात्रों को। जब आप चिट्ठी भेजे तो रिटेन में कहाँ कुछ है, मौखिक रूप से थोड़ी होता है कि आप प्रेस में बोल दिए कि हम चिट्ठी भेज दिए हैं। BPSC को अगर चिट्ठी बाजाता शिक्षा विभाग से लेटर जाएगा, उसको पूरक परिणाम निकालने होंगे, लेकिन ये लोग चिट्ठी भेज नहीं रहे। बस छात्रों अभ्यर्थियों जब प्रोटेस्ट होता है तो इस तरह का प्रेस में आकर ब्रीफ कर देते हैं। अनुकुल भाई, पूरी तरीके से मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि TRE 3 के पूरक परिणाम के लिए संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन गुमराह करना इन लोगों का एकमात्र मकसद है। बहनें पिटाएंगे सौरभ जी। वही तो हम कह रहे हैं कि कई बहनों को डिटेन करके वहां से कई लोग प्रेस में भी वहां आए थे। हम लोग किसी चैनल के डिबेट में बैठे थे, वो लोग भी वहां पहुंचे। आप समझिए ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थान की योजना, अभी देखिए महिला के साथ संवाद कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जी की प्रगति, कितनी चीजें हो रही है। तो महिला तो खुद बोल रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक तरफ सड़क पर उतारो, बेटी को पीटो, लाठी से पीटो, तरह तरह की चीजें हो रही है। तो बात बिल्कुल अब ये पूरा देश देख रहा है, ये कई चैनलों के डिबेट हुए हुए। हम तो कह रहे हैं कि भाई आज से नहीं, बिहार में एक ही चीज है, लोकतंत्र की यहाँ हत्या हुई है। लगातार यहाँ छात्रों अभ्यर्थियों को अब बातचीत नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत नहीं करना चाहते हैं, सीधे पीटना चाहते हैं। आप कहेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र है। उपाय क्या है सौरभ जी? शिक्षा विभाग में जाके मुलाकात करना, या शिक्षा मंत्री से मुलाकात करना, या नीतीश कुमार से मुलाकात करना? नहीं, शिक्षा मंत्री से तो मुलाकात करना बेवकूफी है, जहां तक मैं समझता हूँ। मुख्यमंत्री जी से अगर मुलाकात होती है किसी भी तरीके से, जैसे 2-4 कैंडिडेट या जो TRE 3 के अभ्यर्थी अगर बात होती है, मुख्यमंत्री जी तक हो सके, मुख्यमंत्री जी इस बात को हो सके सुने, कुछ निर्णय ले ले। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोर्ट की तरफ इन लोगों का रुख होता है तो मैं यही सलाह दूंगा कि अंतिम रूप से पहले लड़िए,
लेकिन अगर नहीं कोई रास्ता बचता है तो अंतिम विकल्प के तौर पर तब आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन पहले अभी लड़ाई जारी रखें। TRE-4 के पहले एक बार लड़ाई अभी जारी रहेगी और अंतिम विकल्प के रूप में कोर्ट जाना उचित होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी जुड़ने के लिए आपका। जी धन्यवाद।